पेश किया। अभी हम सब खड़े होंगे।
खुदा के मुकद्दस फ्रांसिस ने अपने घर को छोड़ा, अपनी मराज की दौलत से मुंह मोड़ा, अपने आप को छोटा और गरीब कर दिया और खुदा का प्यारा बना। बाप, बेटे और मुकद्दस के नाम से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो। उसी खुदा में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आलमगीर कलीसिया मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ईद मनाती है, क्योंकि हमारे गिरजाघर का नाम भी मुकद्दस फ्रांसिस के नाम से ममसू है। तो इसलिए आज आप सबको मुकद्दस फ्रांसिस की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मुकद्दस फ्रांसिस की जिंदगी पर जब गौर करते हैं तो मुकद्दस फ्रांसिस जब खुदा के घर में सेंट दमियानो में क्रॉस के सामने जाकर यही दुआ करते थे। इंग्लिश में एक जो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, लॉर्ड व्हाट डू यू वांट मी टू डू, क्या खुदा तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हम अपनी जिंदगियों पर जब गौर करते हैं तो हम खुदा से मांगते हैं, आसाइशें मांगते हैं, चीज़ों को मांगते हैं, ज़रूरियात को मांगते हैं। लेकिन मुकद्दस फ्रांसिस ने खुदा से यही मांगा कि खुदा तू क्या चाहता है मेरे लिए कि मैं करूं, यानी तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं। और मेरे दोस्तों, मुकद्दस फ्रांसिस ने अपनी जिंदगी में खुदा के साथ वाबस्तगी हासिल की दुआ के जरिए। और जब दुआ करते थे तो उसी सलीब से, जिस सलीब के सामने मुकद्दस फ्रांसिस दुआ कर रहे थे, उसी सलीब के सामने से खुदा जो है वो रूबरू जाहिर होकर जवाब देता है कि फ्रांसिस जा और मेरे घर की तामीर कर। और मुकद्दस फ्रांसिस जो है वो खुदा के घर की, खुदा की कलीसिया की तामीर करते हैं। आज जब हम ईद मनाते हैं तो आज की ईद मनाने से मुराद है कि मुकद्दस फ्रांसिस आज के दिन इस दुनिया से रहलत कर जाते हैं, यानी कूच कर जाते हैं। और मुकद्दसीन की जिंदगी जो है वो हमारे लिए मशले राह है। किस तरह हम जिंदगी को मांगते हैं और जिंदगी की भरपूरी को, यानी दुनियावी जिंदगी को मांगते हैं, लेकिन मुकद्दस फ्रांसिस ने आसमानी जिंदगी को मांगा। तो इसलिए ये दुनियादारी की चीजें जो है वो उनके लिए इतनी अहमियत नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने मौत को जो है वो बहन कहकर कहा, पुकारा कि मौत बहन तुझे वेलकम, यानी खुशामदीद कहा कि आ और मुझे ले जा। तो आज कलीसिया मुकद्दस फ्रांसिस की ईद मनाने के साथ साथ हमारी भी रहनुमाई करती है कि ये दुनिया आर्जी है, जो कुछ हमने यहाँ पर करना है हमें उसका हिसाब किताब देना है। लेकिन मुकद्दस फ्रांसिस, मुकद्दसीन की जिंदगी हमारे लिए मशले राह है। और आज जब मुकद्दस फ्रांसिस की ईद मनाते हैं तो मुकद्दस फ्रांसिस के अल्फाज जो हमेशा हमें याद रखने की जरूरत है। मुकद्दस फ्रांसिस कहते हैं कि खुदा ने मुझे चुना, खुदा ने मुझे चुना। अगर खुदा मुझे चुन सकता है, मुझे इस्तेमाल कर सकता है, तो खुदा आप सबको भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आए मेरे चीज़ों, हम खुदा के नाम को जलाल देते हुए आज की पाक इबादत का आगाज करें, ताकि वाजिब तौर पर आज की पाक रस्मों को अदा कर सकें। मैं काबिल मुतलक खुदा, मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इससे मुकस्सम मरियम बेशा कमारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से बिलगुमास करता हूँ। ये खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में शरीक करे। Mercy
मुकद्दस कुर्बानी गुजारी की जाएगी शुक्रगुजारी के तौर पर, जिनमें खास तौर पर इशफाक अशरफ, लेमन यकूब, फ्याज विल्सन, ठेकेदार जेवियर, बाबू जवेद इकबाल, जोसेफ, बाबा बशीर, सर लासन के लिए कि मेरा खुदा हमारे तमाम खानदानों को कसरत से बरकत आ करे और हमेशा अपनी हिफाजत पनाह और निगहबानी में रखे और इनके नजरानों को खुदा कबूल करे। इसके साथ साथ आज के मुकद्दस कुर्बानी गुजारी की जाएगी तंदुरुस्ती के लिए, अच्छी सेहत के लिए, जिनमें खास तौर पर सरदारा मसीह, शकीला बीबी, इमानत मसीह, नूरीन इमानुअल और एमी रोज की अच्छी सेहत के लिए। महरूम मानदारों की रूह के लिए मुकद्दस कुर्बानी गुजारी जाएगी, जिनमें हयात मसीह, बशीरा बीबी, चांद, खुशी, बरकत, यकूब, प्यारी बीबी, फादर लुबान, सकीना बीबी, एलिस बीबी, हयात मसीह, नायाब, हमीदा, शकीला, अशरफ, परवेज, शगुफ्ता, कौसर परवीन और जॉन एडमंड की रूहों के लिए कि खुदा तमाम तर महरूम मानदारों की रूहों को हमेशा का आराम ताकि। इसके साथ साथ बशीर मसीह, रेशम बीबी, महंगा मसीह, फरजाना, शैलूम और नायाब की रूहों के लिए कि खुदा तमाम तर महरूम मानदारों की रूहों को हमेशा का आराम अता करे। बेऔलाद जोड़ों के लिए मुकद्दस कुर्बानी गुजारी जाएगी, जिनमें खास तौर पर किरण सजावल के लिए कि खुदा हमारे इस खानदान को, बेटी को कसरत से बरकत अता करे और जो नेक ख्वाहिश है औलाद की, खुदा उस ख्वाहिश को पूरा करे। कारोबार के लिए मुकद्दस कुर्बानी गुजारी जाएगी, जिनमें शाहिद यूसुफ, इमरान आरिफ, सिद्रा बशीर के लिए। इसके साथ साथ कामयाबी के लिए मुकद्दस कुर्बानी गुजारी जाएगी, जिनमें खास तौर पर पतरस हयात के बच्चों की कामयाबी के लिए, शहबाज, मून और दानियल के लिए। और मुकद्दस कुर्बानी गुजारी भी जाएगी आज खास तौर पर स्टीफन मिम्बर और बल्कीस के लिए कि जो अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं। हम दुआ के लिए सर मेहरबान खुदा, तेरी अनायत से मुकद्दस फ्रांसिस हलीम और फ्रोतन रहकर मसीह खुदावन की एक जिंदा तस्वीर बना। बख्श दे कि हम उसके नक्शे कदम पर चलकर तेरे प्यारे बेटे के पीछे हो लें, नीज मोहब्बत और मुसर्रत के साथ तुझसे वाबस्ता रहें। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखें, आज की पहली तरफ सुनें। मसीह के वसीले दुनिया मेरी निस्बत मसलूब हुई और मैं दुनिया की निस्बत। हमारी आशीष लावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत गलातियों की कलीसिया के नाम, उसके 6 बाब की 14 ta 18 आयात। मगर खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवा हमारे खुदा यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरी निस्बत मसलूब हुई और मैं दुनिया की निस्बत। क्योंकि ना अल्लाह कुछ चीज़ है ना नामहसूली मगर महलूके नो होना, और जितने इस कायदे पर चले उन्हें और खुदा के इस्राएल को सलामती और रहम हासिल हो। आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मेरे बदन पर यीशु के निशान लगे हुए हैं। ऐ भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Shah
आपके साथ हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती। है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 11वां बाब 25वीं से 30वीं आयत। उस वक्त यीशु कहने लगा कि ऐ बाप, मैं आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के आराम के लिए पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। अभी सबके सामने मुकद्दस फ्रांसिस का जो आखिरी 3 साल का सफ़र है आसमान पर जाने से पहले, तो वो सबके सामने पेश किया जाए। तो बराए मेहरबानी जो बड़े इधर ही करेंगे बच्चे, तो आराम से संजीदगी से बैठ कर देखिएगा। 1224 गर्मियों में 15 अगस्त को जब मुकद्दसा माँ मरियम के आसमान पर जाने की ईद मनाई जाती है, उससे लेकर 29 सितंबर को जब मुकर्रम फरिश्ते रफ़ाएल की मिकाएल की ईद मनाई जाती है, तो मुकद्दस फ्रांसिस 40 दिन के रोज़ा रियाजत के लिए लवर्ना पहाड़ पर गया, जो असीसी से दूर नहीं था। ये जानने के लिए कि वो खुदा को कैसे बेहतर प्यार कर सकता है, इंजील मुकद्दस को 3 बार खोला। और जवाब में खुदा यीशु मसीह के दुखों का हवाला ही पाया। चौदह सितंबर की सुबह पाक सलीब की सरफराजी के दिन जब मुकद्दस फ्रांसिस दुआ कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सामने सलीब पर फरिश्ता नुमा छवि देखी, जिसके 6 पर थे, 2 पर उड़ने के लिए, 2 जिस्म को ढांपने के लिए और 2 पर सर के ऊपर उठे हुए थे। तब खूबसूरत चेहरे की मुस्कुराहट को फ्रांसिस ने महसूस किया, जो पाक सलीब से उस पर जाहिर हुई। यह देखकर फ्रांसिस खुशी से भर गया। पहले तो कुछ ना समझा कि क्या है, लेकिन बाद में खुदा की तरफ से उस पर जाहिर हुआ कि वो मसीह मसलूब की तरह हो, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि दिल से रूहानी तौर पर। जैसे ही फरिश्ता नुमा सूरत गायब हुई,
तो फ्रांसिस ने अपने जिस्म में मसीह मसलूब के जख्मों को महसूस किया। अपने आसमानी सफर से पहले फ्रांसिस ने 2 साल बिशप ऑफ असीसी के घर में गुजारे, ये जानते हुए कि उसका वक्त नजदीक आ पहुंचा है। फ्रांसिस ने ब्रदर लियो और एंजलो से कहा कि मुझे मुकद्दसा मरियम के घर परचून कोला में ले चले ताकि वो वहीं पर अपनी रूह खुदा को सौंपे, जहां से उसने अपनी हकीकी जिंदगी यानी खुदा की बुलाहट का आगाज किया था। फ्रांसिस ने आखिरी अयाम खुदा की तारीफ अपने भाइयों को, जिन्हें वो बेहद प्यार करता था, उन्हें नसीहत करने में कि मसीह को हमेशा प्यार करें इसमें गुजारे। उसने अपने भाइयों को नसीहत की कि हमेशा खुदा से वफादार रहें, सब्र गरीबी की जिंदगी गुजारें, पाकमा कैथोलिक कलीसिया से वफादार रहें और सबसे बढ़कर पाक अंजील को अपनी जिंदगी में तरजीह दें। फ्रांसिस ने तमाम कायनात को भी दावत दी कि वो उसके साथ मिलकर खुदा की तारीफ उन्हीं अल्फाज से करें जो उसने तरतीब दिए थे। हत्ता कि उसने बहन मौत को, जो भयानक और नफरत अंगेज समझी जाती है, दावत दी कि वो भी खुदा की तारीफ करे।
मुकद्दस फ्रांसिस ने ब्रदर लियो से कहा कि वो लेडी जकोबा से कहें कि वो उनके लिए पसंदीदा बिस्किट बनाकर लाए। ब्रदर जकोबा से कहो कि अंदर आ जाए। रहलत से पहले मसीह खुदावन की आखिरी फसा को याद करने के लिए फ्रांसिस ने अपने भाइयों से कहा कि उसके लिए ब्रेड लेकर आए ताकि वो मसीह की याद को ताज़ा कर सकें। फिर उसने अपने भाइयों से कहा कि उसके लिए मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में से खुदा यीशु मसीह के दुखों का अहवाल पढ़कर सुनाए। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 13वें बाब की पहली 17 आयात। ईद फसा के आगाज से पहले यीशु ने जान लिया कि उसके दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाने का वक्त आ गया है। वो अपने लोगों से जो दुनिया में थे
मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत उनसे आखिरी वक्त तक कायम रही। वो लोग शाम का खाना खा रहे थे और शैतान ने पहले ही शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में यीशु के पकड़वा देने का ख्याल डाल दिया। यीशु को मालूम था कि बाप ने सारी चीज़ें उसके हाथ में कर दी हैं और ये भी कि वो खुदा की तरफ से आया है और खुदा की तरफ वापस जा रहा है। बस वो दस्तरखान से उठा और अपना चोगा उतार डाला और एक तौलिया लेकर अपनी कमर के गिर्द लपेट लिया। इस डाला और अपने शागिर्दों के पांव धोकर उन्हें अपनी कमर में बंधे हुए तौलिए से पोंछने लगा। जब वो शमाउन पतरस तक पहुंचा तो पतरस कहने लगा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोना चाहता है? यीशु ने जवाब दिया, जो मैं कर रहा हूँ तो उसे अभी तो नहीं जानता, लेकिन बाद में समझ जाएगा। पतरस ने कहा, नहीं, तू मेरे पांव हरगिज नहीं धोने पाएगा। यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरा शागिर्द नहीं रह सकता। शमौन पतरस ने यीशु से कहा, खुदावन, अगर ये बात है तो सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो शख्स गुस्ल कर चुका है उसे सिर्फ पांव धोने की जरूरत होती है, उसका सारा बदन तो पाक होता है। तुम लोग पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। यीशु को मालूम था कि कौन उसे पकड़वाएगा, इसलिए उसने कहा कि तुम सब के सब पाक नहीं हो। जब वो उनके पांव धो चुका तो अपना चोगा पहनकर अपनी जगह आ बैठा। तब उसने उनसे पूछा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, क्या तुम इसका मतलब समझते हो? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो, तुम्हारा कहना बजा है, क्योंकि मैं वाकई ही तुम्हारा उस्ताद और खुदावन हूँ। जब मैंने यानी तुम्हारे उस्ताद और खुदावन ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हारा भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है कि जैसा मैंने किया तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कोई खादम अपने आका से बड़ा नहीं, ना ही कोई पैगाम लाने वाला अपने पैगाम भेजने वाले से बड़ा होता है। तुम इन बातों को जान गए हो, इन बातों पर अमल भी करोगे तो तुम मुबारक रहोगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। फ्रांसिस ने अपने भाइयों से कहा कि मेरा मुंह असीसी की तरफ करें ताकि मैं उसे बरकत दे सकूं। इस तरह उसने अपने मौजूदा और आने वाले भाइयों को उसी निशान से हाथ पसार कर बरकत दी जिस निशान को यानी सलीब को वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर उसने अपने भाइयों से कहा कि उसे बरहना जमीन पर लटा दे
ताकि वो धरती माँ की ठंडों को महसूस कर सके। ये देखते हुए कि उसका वक्त नजदीक पहुंचा है, फ्रांसिस ने कहा, ऐ बहन मौत, ऐ खुदावंद तेरी तारीफ हो बहन मौत से, जिसे हर कोई भयानक समझता है और डरता है। मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका, मैं अपना काम खत्म कर चुका। खुदावंद आपको अपना काम करने की तौफीक अता करे। खुश आमदीद बहन मौत। इसी खुदाम ने मेरे अजीज भाई और बहनों, अभी हमने उस मंजर को देखा है और उसके बारे में अहवाल सुना है जो आज से 800 साल पहले इस जमीन पर वाक़या हुआ। जब एक आम इंसान ने इस जमीन पर आंख खोली, लेकिन वो इस जमीन पर इंसानी ना बल्कि उसने उस बात को और उस हकीकत को जाना और महसूस किया और ये कहने के काबिल हुआ कि खुश आमदीद बहन मौत। मौत जिसको हम बहुत तल्ख हकीकत और डरावना ख्वाब समझते हैं, उस मौत को असीसी के मुकद्दस फ्रांसिस ने
बड़ी खुशी के साथ अपने गले से लगाया। आज हम कदस फ्रांसिस के उसी दिन को याद करते हैं जब वो अपना आज जमीनी सफर मुकम्मल करके उस आसमानी सफर में, उस आसमानी जिंदगी में दाखिल होता है जहां से अब्दियत का और खुदा के जलाल का रास्ता शुरू होता है। चूंकि हमारा चर्च मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इस बात को हमारे फ्रांसिस्कन फादर्स ने महसूस किया कि यहाँ पर हमें मुकद्दस फ्रांसिस को मुतारफ कराने की जरूरत है, ताकि हम सिर्फ नाम से नहीं बल्कि उस मुकद्दस की शख्सियत से भी वाकिफ हो, उसकी जिंदगी से, उसके कामों से, उसकी तालीम से और उसकी अमली जिंदगी से कि किस तरह से उस अजीम मुकद्दस ने इस ज़मीन पर मसीह के हूबहू जिंदगी गुजारी और इस ज़मीन पर उन्हें मसीहा साली का खिताब दिया गया। उन्हें इस ज़मीन पर मसीहा साली का के लक़्ब खिताब से नवाजा गया, क्योंकि इस ज़मीन पर रहते उन्होंने हूबहू वही कोशिश की और वैसी जिंदगी गुजारी जैसे हमारे खुदा यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर जिंदगी गुजारी थी। खुदा यीशु को बर्तर ने हर दौर में और हर वक्त में अपने लोगों के लिए रहनुमा भेजे हैं, उनकी इस्लाह करने के लिए, उन्हें जिंदगी का रास्ता दिखाने के लिए। और ऐसा ही 12वीं सदी में भी होता है जब असीसी के एक अमीर घराने में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम माँ ने पहले यूहन्ना रखा, लेकिन बाद में उसके बाप की ख्वाहिश पर उसका नाम फ्रांसिस रखा गया, क्योंकि उसका बाप एक ताजर था और उसे फ्रांस के साथ बड़ी गहरी उसकी अकीदत थी और इसीलिए वो यूहन्ना की बजाय उसका नाम फ्रांसिस रखता है। बाप की सोच, ताजर की और अमीर शख्स की सोच है जो माशरे में एक आला मकाम देखना चाहता है, एक रुतबा देखना चाहता है, एक अहम हैसियत में अपने आप को और अपने खानदान को देखना चाहता है। इस बच्चे की माँ एक दुआगो इंसान है, रासपास इंसान है, दुआ के साथ, खुदा के पाकलाम के साथ उसकी बड़ी गहरी वाबस्तगी है और इसीलिए ये माँ अपने बच्चे को हमेशा खुदा के बारे में, खुदा की तालीम के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में सिखाती रहती है। उसका बाप उसे एक बड़ा और कामयाब इंसान देखना चाहता है, माँ उसे दुआया इंसान की सूरत में देखना चाहती है। इन दोनों सूरत हालों में ये असीसी का नौजवान बच्चा जो है वो नौजवानी की दहलीज पर कदम रखता है। बाप की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये बच्चा फौज में भर्ती होता है और इसलिए कि उसके बाप की ख्वाहिश है कि वो एक सिपह सलार बने, बड़ा इंसान बने, लेकिन दिल उसका किसी और तरफ।
उसके दिल में वो मसीहा और खुदावन बच चुका है, जो हलीमी और पोती का दर्श देता है, जो कबूलियत का, अमन और सलामती का प्रचार करता है। और इसीलिए जंग पर जाने के बावजूद भी असीसी का ये नौजवान फ्रांसिस, उसका जंग में दिल नहीं लगता है। उसे महसूस होता है कि मैं अपने बाप की ख्वाहिश तो पूरी करना चाहता हूं, लेकिन ये काम तलवार चलाना, लोगों से लड़ना, लोगों को मारना मेरे बस का काम नहीं। और अपनी किताब आईना किताब में वो अपनी रुदात, अपनी जिंदगी के बारे में बयान करते हुए कहता है कि मैं अपने बाप की ख्वाहिश को तो तकमील देना चाहता था, उसे पूरा करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर के एहसास मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते थे कि मैं तलवार चलाकर किसी का कत्ल करूं, इंसानियत का कत्ल करूं। और इसीलिए बहुत जल्द फ्रांसिस जो है वो पकड़ा जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में वो बीमार पड़ जाता है और इस बीमारी में वो बड़ी बेचैनी में और इसराफ और बेचैनी में अपनी जिंदगी गुजारता है। कहता है कि मुझे एक तरफ तो ये नजर आ रहा था कि मेरा मुस्तकबिल अब तारीख है, मेरा मुस्तकबिल अब खत्म हो गया है, मैं अपने बाप की ख्वाहिश को कभी भी पूरा नहीं कर सकूंगा, और इसलिए ना तो मेरा बाप मुझे तजारत में हिस्सा देगा, अपनी दौलत में हिस्सा देगा, और ना ही माशरे में मुझे कोई मकाम मिलेगा। दूसरी तरफ उसकी माँ की तालीम जो उसे दी गई है वो भी उसे बार बार सताती है और बार बार इस बात की तरफ राग़िब करती है कि इस दुनिया में उसका काम खून खराबा करना नहीं, लड़ाई झगड़ा करना नहीं, दूसरों को मारना नहीं, बल्कि दूसरों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है। और इसी कश्मकश में, इसी सोच में वो खुदा से हमेशा दुआ करता कि ऐ खुदावन, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जैसा कि हमने तारों में भी सुना कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, इस दुनिया पर जितने भी लोग पैदा होते हैं, जब हम खुदा के घर में आते हैं या जब हम दुआ करते हैं तो हम अपनी ज़रूरियात की एक लंबी फहरिस्त खुदा के सामने रखते हैं। ऐ खुदावन मुझे फलानी चीज अता कर दे, ऐ खुदा मुझे ये दे दे, ऐ खुदा मुझे वो दे दे। इस तरह की एक लंबी फहरिस्त जो है वो हमारी जिंदगी में जब हम दुआ करते हैं तो हम उसे खुदा के सामने पेश कर देते हैं। लेकिन मुकद्दस फ्रांसिस ने खुदा से ये दुआ की और रो रो कर ये दुआ करता है कि खुदावन तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और स्लीप में से आवाज आती कि जा और मेरे घर की तामीर कर। और इस बात को जानते हुए कि खुदा से उसकी कलीसिया की, उसके घर की तामीर करवाना चाहता है, मुकद्दस फ्रांसिस पहले तो इमारतों की, गिरजाघरों की इमारतों की, टूटी फूटी इमारतों की तामीर करना शुरू करता, लेकिन बहुत जल्द ये बात उस पर यहाँ होती कि इस बिल्डिंग के लिए, इमारतों के लिए, बल्कि कलीसिया की जो टूट फूट का शिकार है, जो बिखर रही है, जो टूट रही है, जो मुख्तलिफ दड़ों में बढ़ रही है, उससे इकट्ठा करने की, उसकी तामीर की और उसे जोड़ने की जरूरत है। और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार जो
मुकद्दस फ्रांसिस ने अपनी जिंदगी में अपनाया वो अमन और सलामती का हथियार। इस हथियार को लेकर, इस चीज को लेकर मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने इस पूरी कायनात के दरमियान एक ऐसा रिश्ता इस्तेमाल किया, एक ऐसा रिश्ता पूरी दुनिया में कायम किया कि दुनिया की हर एक चीज को उसने अपना भाई और बहन कहना शुरू कर दिया। आज गौर करें कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम अपने यहाँ पर बैठे हुए चंद लोग जो यहाँ पर बैठे हुए, इनमें से कितने लोगों को भाई और बहन कह सकते हैं? कितने भाइयों और बहनों को खुशी के साथ कबूल कर सकते हैं? लेकिन मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने इस कायनात की हर एक चीज को जो फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है, उसे भी वो अपना भाई और बहन का कहता है और उनके दरमियान एक खानदानी रिश्ता तश्कील देता है। और इसी रिश्ते की बिना पर वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में मौत को भी आए बहन मौत कहकर पुकारता है। मेरे शिष्यों, मुकद्दस फ्रांसिस कि कभी भी ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो दुनिया में मशहूर हो, दुनिया में उसका एक बड़ा नाम हो, लेकिन खुदा का फजल और खुदा की बरकत देखें कि जब इंसान अपने आप को खुदा के साथ जोड़ लेता है, जब एक इंसान अपना आप खुदा को दे देता है, तो फिर उसे मशहूर होने से दुनिया की कोई भी चीज रोक नहीं सकती। असीसी के गरीब मुकद्दस फ्रांसिस ने अपनी जिंदगी इंतहाई गरीबी में और इंतहाई तंगी में गुजारी, लेकिन आज पूरी दुनिया में मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के नाम से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसके नाम से बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं और मुकद्दस फ्रांसिस के पैरोकार आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने फ्रांसिस्कन जमायत का आगाज किया और इब्तदाई दिनों में ही उसके साथ पहले 11 ब्रदर्स जो है वो आकर शामिल होते हैं और इसके साथ ही कहा जाता है कि चंद ही सालों में 5000 के करीब जो ब्रदर्स थे उनके साथ आकर मिले। उनकी जिंदगी को देखकर 5000 के करीब ब्रदर्स जो थे वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सके और उन्होंने अपना आप मुकद्दस फ्रांसिस की जमायत के सुपुर्द कर दिया, अपने आप को इस जमायत के लिए वक्फ कर दिया। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा ऑर्डर जो है पोर्क्लेयर सिस्टर्स का है, जो मुकद्दस क्लारा की गरीब सिस्टर्स के नाम से जानी जाती है और इनका भी पूरी दुनिया में एक बड़ा ग्रुप है। तीसरा ऑर्डर जो मुकद्दस फ्रांसिस ने शुरू किया वो OFS का है, जिसे तीसरे तबके का नाम दिया जाता है और इसमें वो तमाम सिस्टर्स और ब्रदर्स और शादीशुदा खानदान, यूफा के ग्रुप, लीफा के ग्रुप और SFO के तमाम मेंबर्स जो मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत और जिंदगी से मुतासर होते हैं वो भी इस जमायत में शामिल है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में शायद इतनी ज्यादा अहमियत SFO को नहीं दी जाती, लेकिन दुनिया के बाकी तमाम मुल्कों में
ऐसे के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं और पूरी दुनिया में हर साल असीसी में, इटली में इनके बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं और ये सब मिलकर इकट्ठे होते हैं। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की रूहानियत और उसकी जिंदगी पर सोचो विचार किया जाता है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज जब हम मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के बैर मौत से मिलने का दिन मनाते हैं, तो ये दिन हमारे लिए इसलिए खुशी और शादमानी का दिन है क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस ने इस जमीन पर रहते हुए रहने के बाद उस जिंदगी को हासिल किया है और उस जलाल में दाखिल होता है जो खुदा ने अपने लोगों को अता किया। आज हम मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की उन तमाम खिदमात को और बातों को याद करते हैं जो उन्होंने इस जमीन पर गुजारी। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के नाम से और उनकी जिंदगी के हवाले से किताब मुकद्दस फ्रांसिस की तरजीहात लिखी गई है और उस किताब में मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की वो तमाम तरजीहात बयान की गई हैं जो यीशु मसीह की जिंदगी से उन्होंने ली। और इसीलिए उन तरजीहात में अमन, मोहब्बत जो है वो सरे फरिश्त। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने खुदा से दुआ की और दुआ करते हुए कहते गए, खुदा मुझे सुलह और सलामती का वसीला बना दे ताकि जहाँ पर हसद हो वहाँ पर मैं मोहब्बत लेकर आऊँ, जहाँ पर नफरत हो वहाँ पर मैं अमन लेकर आऊँ। मेरे शिशो, आज जब हम इस अजीम मुकद्दस की ईद मनाते हैं तो आज खुदा हमसे भी हम कलाम होते हुए और हमें इस अजीम मुकद्दस की जिंदगी को देखते हुए हमें भी दावत दी जाती है कि हम भी इस अजीम मुकद्दस की जिंदगी को अपनाएं। कल लाहौर में मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ईद तमाम फ्रांसिस्कन घराने ने मनाई और बिशप सेबेस्टियन शाह ने वहाँ पर पाक मास की पाक कुर्बानी चढ़ाई और उन्होंने मुकद्दस फ्रांसिस के बारे में बयान करते हुए कहा कि हम इस दुनिया में रहते हुए यकीनन खुदा पर ईमान भी रखते हैं और खुदा की तालीम पर अमल भी करते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर ध्यान ज्ञान इस किताब के नॉलेज और इसको जानने में सर्व हो जाता है। हम इसे बुक ऑफ नॉलेज के हवाले से ज़्यादा जानते हैं। हमारा बाइबल मुकद्दस के बारे में नॉलेज और इल्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमल जो है वो कम है। लेकिन मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने इसके इल्म के साथ साथ इसे अपनी अमली जिंदगी में भी बेइंतहा अहमियत दी और इसीलिए आज दुनिया में उन्हें मसीहा सानी और खुदा के मुकद्दस होने का दर्जा और खिताब दिया गया है। आए हम भी चंद लम्हात के लिए अपने सर को झुकाएं और खुदा बाप से दुआ करें कि जिस तरह मुकद्दस फ्रांसिस ने इस कायनात की हर एक चीज़ को अपना भाई और अपनी बहन का उन्होंने दिल से कबूल किया, हम इस ज़मीन पर रहते हुए खुदा की तालीम और खुदा के पाक कलाम पर अमल करते हुए मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत में आगे बढ़ सकें और अपने भाइयों बहनों को दिल से कबूल करें और हमेशा इनकी इज्जत और इनका एहतराम करें और अपनी जिंदगियों से माशरे में अमन और सलामती का पैगाम फैलाएं। खुदा हमें ऐसा करने और खुदा के कलाम पर चलने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए।
मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आयन सब
आज के दस कुर्बानी गुजारी की जाएगी आप सबके लिए जो आज खुदा के घर में मौजूद हैं कि मुक़द्दस फ्रांसिस की शिफायत के वसीले से खुदा आप सबको कसरत से बरकत अता करे और जितनी भी नेक ख्वाहिशात मिन्नतें मुरादें आज खुदा के घर में लेकर आए हैं कि खुदा तमाम तर नेक ख्वाहिशात मिन्नतों मुरादों को पूरा करे। अज़ीज़ दुआ करें कि मेरी ये कुर्बानी खुदा कादिर अपने बाप के हुजूर में मकबूल हो। आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। खुदा हमारी दिली आरज़ू ये है कि तू हमारा ये नजराना कबूल करके हमें इस काबिल ठहरा कि मुनासिब तौर पर एहतराम के साथ पाक शरीफ के उस भेद की पाक इबादत अदा करें जिसके लिए मुक़द्दस फ्रांसिस ने अपनी पूरी जिंदगी मखसूस की। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने बंदे मुक़द्दस फ्रांसिस को अपने आला रहमो करम से अपने मुकद्दसों की खूबियां और नेकियों से आरास्ता किया। तूने रूह कुद्दस की तहरीर से उसके दिल में फरिश्तों जैसे जोश का बड़ा शोला भड़काया। तूने उसके जिस्म पर मसलूम मसीह के जख्म नक्श किए। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम मुर्शिदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। मेहरबान बाप तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआओं को कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि रज़ाने रोटी और मैं पाक और मुतबर्रक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। खुदा यीशु मसीह को उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी दी। उसने शुक्र अदा किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यूं किया करो।
हमारे ईमान का भेद। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए दिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए खुशी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बस अब हम तेरे बेटे के मर्डर जीवने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे सामने पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी असर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीस तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों, मुक़द्दस फ्रांसिस, मुक़द्दस क्लारा और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझकादे मुत्ते खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामल इज्जत और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। हम अपनी जात से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और यकीन के साथ वही दुआ पढ़े जो खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज कीजिए और जिससे हम इनका बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, तुझे में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वो गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और वो सलामती और तहात को जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए भी सलामती दूसरे के साथ हो। हम मांगी जाना हुए, हम मांगी तमन्ना मेरी, हम मांगी जाना हुए, हम मांगी तमन्ना मेरी, दया प्यार मेरा खुदा मगरों के साथ।
इसलिए खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाएंगे। मसीह को पाक बदल हमेशा की जिंदगी में ऐलान किया जाता है कि बराए मेहरबानी वही पाकिस्तान ने जिन्होंने कमेटियाँ पास की और जो पहले से Aleluia.
मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदा हमारे खुदा, तू हमें पाक ज़ियाफत की दावत देकर उसी के ज़रिए बख्श दे कि हम मुक़द्दस फ्रांसिस की उल्फत और रसूली गर्मजोशी को अपना कर तेरी इलाही मोहब्बत को महसूस करें और उसे अपने भाइयों बल्कि सारी मखलूक़ात तक पहुँचाएँ। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज का ये वक्त और ये शाम हमारे लिए बरकतों और खुशियों की शाम है, जब हम मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी का यौम यादगार बड़ी अकीदत और बड़े ईमानी जज्बा के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ईद के साथ साथ हमारे लिए खुशाइन बात है कि आज की शाम हमारे लिए मौजज़ात की भी शाम है। आज हमारे दरमियान सेंट मेरीज कैरिस्मेटिक ग्रुप जाम के चिमा से हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है और इस ग्रुप की क़यादत जो है वो काबिले इतराम रेवरेंड फादर अजीम जॉन ओवरपम जो सेंट मेरीज के पैरिश प्रीस्ट हैं और मावनत के फ़राइज़ रेवरेंड फादर अजमल शहबाज ओवरपम, फादर शहजाद शरीफ और कैटकिस्ट जमाई जो है अपने काहिनों के साथ मिलकर मौजज़ात की शाम के मौका पर अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देंगे। तो आज आपके लिए बीमारियों से, दुखों से रहाई पाने और अपनी जिंदगी में मौजज़ा पाने की शाम है। तो किस किस का ईमान है कि आज आप खुदा के घर से बरकत और शिफा पाकर लौटेंगे? जिनका ईमान वो हाथ जरा बुलंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी मैं सेंट मेरीज कैरिस्मेटिक ग्रुप जाम कशिमा के मेंबरान को आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देता हूं कि वो सामने तशरीफ लाए। बाबू आबर जॉन, बाबू एरिक अर्शद और बाबू जुबैद इकबाल और दीगर साथी कैरिस्मेटिक हिस्सा के लिए सामने तशरीफ लाते हैं। आज का ये दिन खासतौर पर अल-नगर की कलीसिया के लिए बहुत ही अहम और ख़ास है, क्योंकि आज के दिन न सिर्फ हम मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ईद मनाते हैं, बल्कि अपने चर्च की अकीदत, अपने चर्च के लिए अपने ईमान का इजहार भी करते हैं, क्योंकि हमारे इस चर्च का नाम भी मुक़द्दस फ्रांसिस असीसी के साथ है। तो अगर चर्च का नाम है तो हमारी कलीसिया में भी वो सिफात